भैया जी नमस्कार, मैं हिंदुस्तान 24 से हूँ। जी सर बताइए। आप यहाँ आए हैं, किस वजह से आप एकत्रित हुए हैं, जरा जानकारी देंगे। ये हमारे अध्यक्ष जी की एक मुहिम बनाई है इन्होंने, जो ड्राइवरों के हित में है, और हमारा जो मकसद है सो वो ड्राइवरों की जो मांगे हैं, हमारी जो शर्तें हैं, उन पर सरकार को अमल करना चाहिए। ड्राइवरों के जो हक के लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ड्राइवरों के हित में उनको काम करना चाहिए। ड्राइवर किसी भी जगह पर सम्मानित नहीं है, हर जगह अपमानित किया जाता है। किसी भी जगह हो, कहीं भी लेके जाओ, सिवाय उसके अपमान के अलावा कुछ नहीं होता। ड्राइवर को हर जगह शोषण किया जाता है, उसकी कभी कहीं भी सुनवाई नहीं की जाती। तो इसी हित में हमारे सरकार अध्यक्ष जी ने सरकार के प्रति उनको इन्फॉर्मेशन दिया है, बताया है कि हमारी जो शर्तें हैं हमारे ड्राइवर की, उनकी जानकारी करें। उनको समझने के बाद हमारे ड्राइवरों के लिए जो हमारी शर्तें हैं उन पर अमल करते हुए विचार विमर्श किया जाए, और जो हमारे जिस हक के सम्मान के हकदार हैं हमारे ड्राइवर, उनको वो सम्मानित किया जाए। जी, तो आपकी जरा बताएंगे प्लीज, आपकी शर्तें क्या क्या हैं। हमारी शर्तें सरकार से हैं कि जैसे हमारा कोई ड्राइवर भाई किसी हादसे में, एक्सीडेंट में मर जाता है, जब उसका परिवार विखंडित हो जाता है, परिवार में कोई नहीं रहता जी, तो सरकार को उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए उनकी 20 लाख रुपए की मदद करनी चाहिए जी, और उनकी पत्नी विधवा के लिए एक 10,000 रुपए पर मंथ की पेंशन लागू करनी चाहिए जी। हमारा ड्राइवर कहीं भी इस हादसे में कहीं भी रोड पर एक्सीडेंट के साथ मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए जी। हमारे ड्राइवर के बच्चे, परिवार जब कहीं कोई साधन नहीं देखता, कोई सहयोगी नहीं देखता, कोई परिवार नहीं रहता, तो उनके बच्चों के लिए घर की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए सरकार को एक किसी भी नियम के तहत एक बताना चाहिए और एक नियम बना करके उनके लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा और मेडिकल दोनों ही मिलनी चाहिए। अच्छा। और जब तक उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ साहब, अगर ऐसे टाइम पे आपने ये यूनियन का ये लड़ाई छेड़ी है, तो आपको पता नहीं 2024 में सरकार पे इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन में फर्क पड़ेगा, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। जो इंसान किसी के हित में होता है तब तक होता है कि जब तक उसके हित में बात करता है। सरकार के हित में हमारे सब भाई हैं, ड्राइवर भाई, हम भी सरकार के साथ हैं। सरकार जब हमारी बातों को नहीं मानेगी, हमारे बारे में विचार विमर्श नहीं करेगी, हमारी हेल्प नहीं करेगी, ड्राइवर भाइयों को शोषण किया जाएगा हर वक्त उनको, तो कब तक सरकार के साथ हम ड्राइवर भाई खड़े रहेंगे? अच्छा सॉरी, अगर हमारी सरकार जो है ये अपने शर्तों को नहीं मानती, फिर आप क्या करेंगे? हमने बता दिया गया है, 1 महीने का टाइम दिया है। अप्रैल में किसी भी तारीख को अनिश्चितकालीन टाइम होगा, कभी भी धरना प्रदर्शन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक सरकार हमारी शर्तों के प्रति कोई भी विचार विमर्श करके हमें निष्कर्ष हमारी शर्तों को मानकर हमारे प्रति कार्य नहीं करती। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैलाश प्रसाद गौतम, हिंदुस्तान 24 से, नमस्कार। हाँ जी साहब जी नमस्कार, मैं हिंदुस्तान 24 से आया हूँ, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना समय दें। जी बताइए। आपका नाम क्या है सर? सुरेश चंद्र यादव। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़। आने का कारण क्या है सर आपका? ड्राइवरों का अधिकार और सम्मान, जो उन्हें उनके स्तर से उन्हें वंचित किया गया, अशिक्षित समझ करके उन्हें ठुकराया गया, सरकार की तरफ से उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए किसको आप जानकारी देना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपकी और कोई संस्था है? नहीं। या किसी पार्टी से है? नहीं। आपकी संस्था का नाम क्या है सर? वाहन चालक कल्याण समिति। आपकी मांगे क्या हैं? मांगे हमारी है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर उसके परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए। और आप कितने दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं? सन 2017 से। इससे पहले किसी को सूचना दी है आपने? उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों को दिया। क्या आपकी सुनवाई हुई? नहीं, कोई सूचना आज तक हमें नहीं मिली किस पर सरकार क्या कर रही है। तो आप अब किसको जानकारी देना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी देंगे, परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को देंगे जी। अगर आपकी मांगे पूरी ना हुई तो आप फिर क्या करेंगे? अप्रैल से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चलेगी। तो आपको ये तो जानकारी होगी कि अप्रैल से पहले आप आंदोलन छेड़ेंगे तो ये सरकार पे तो फर्क पड़ेगा। अब उसको सरकार समझे क्या करना है। अगर हमने राजा को राजा बना करके महल में बैठाया है तो राजा को पता होना चाहिए कि हमारी प्रजा किस हालत में है। अगर जब राजा को यही नहीं पता कि उसकी प्रजा किस हालत में जी रही है
तो ऐसे राजा की क्या ज़रूरत हमें होगी। राजा स्वयं समझे कि हम प्रजा को किस तरह से रखें। तो ये क्या सर, ये आपकी जो ड्राइवर की ये जो मुहिम चल रही है, क्या उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में है, या सब ड्राइवरों भैया के बारे में आप सोच रहे हैं? पूरे देश के ड्राइवरों की बात है ये, अच्छा। और पूरे भारत में हमारी संस्था चल रही है और आगे प्रगति पे है। तो आप ऐसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ड्राइवरों को परेशानियां होती हैं? इसका प्रमाण हम देंगे। आप हर रोज़ देखिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, या कई हम वीडियो आपको दिखाएंगे, कई प्रमाण देंगे, लिखित प्रमाण देंगे इसका हम। और हम सभी ड्राइवर साथियों से अनुरोध करेंगे कि अपने भाईचारा को और एकता को बनाओ। अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए सभी एक साथ हो जाओ, तभी जाकर के आप अपने अधिकार और सम्मान को बरकरार रख पाएंगे। अन्यथा हर दिन जिस तरह आपका शोषण हो रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टरों में आप ड्यूटी करते हो, गाड़ी चलाते हो, आपको जब चाहे जहाँ चाहे आपको अपमानित कर दिया जाता है, आपका वेतन रोक लिया जाता है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि ड्राइवर जब घर जाता है, उसे तो पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर वो छुट्टी मांगता है ट्रांसपोर्टर से, तो वो उसको पैसे देने के बजाय उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा करके लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, बाथरूमों में बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास वीडियो आई है, हमारे पास खैर भी आती है कि सर हमारे साथ इस तरह से हो रहा है, ग्रीस पोतते हैं, नंगे कर करके पीटे जाते हैं ड्राइवर को। इसलिए हम सभी ड्राइवर साथियों से अनुरोध करेंगे, आग्रह करते हैं, आपका हम आह्वान करते हैं कि आप सभी एक साथ हो जाओ। वाहन चालक कल्याण समिति आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान के लिए निकल पड़ी है और आपको आवाज़ देती है कि अब आपका वो समय आ चुका है कि आप अपने अधिकार के लिए वाहन चालक कल्याण समिति के साथ रहें और कदम से कदम मिलाकर चलें। इसके पहले भी कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम अवगत करा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो कोई विचार। और हमें विवश होकर के यहाँ तक आना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सदस्यों के साथ। केंद्र सरकार को हम अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके अधिकारी, कर्मचारी हमारे साथ कितना बड़ी अभद्रता करते हैं, कितना हमारा शोषण करते हैं, कितना हमें अपमानित किया जाता है। आपने कानून बना दिया, व्यवस्था दे दी, लेकिन उसकी कोई सुविधा हमारे लिए नहीं है। अगर आपका कानून, आपके कानून के रखवाले जितने भी हैं रोड पर, सभी हमारा शोषण करते हैं और हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि कब गाड़ी वाला आए तो उससे हमें 1000-2000 रुपये निकालने का अवसर मिले। नहीं, हमारे कागज़ भी पूरे होते हैं, हम अपने रूल्स में भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता